इट्स ओनली व्हेन द टाइड गोज आउट दैट यू डिस्कवर हुज बीन स्विमिंग नेकेड। यहाँ पर बफे साहब ये कहना चाहते हैं कि मार्केट जब एक फेवरेबल सिचुएशन में मूव करता है, एक स्ट्रेट लाइन ट्रेंड में मूव करता है, उस सिचुएशन में तो पैसा कोई भी कमा सकता है। एक ट्रेडर की सही परीक्षा तो तब होती है जब मार्केट नॉन डायरेक्शनली या साइडवेज मूव करना स्टार्ट करता है। Somebody is sitting in the shade today because somebody planted a tree a long time ago। तो दोस्तों किसी इन्वेस्टर की या ट्रेडर की जो आप ये चकाचौंध भरी दुनिया देखते हो, ये जो भी सक्सेस उसने अपने जीवन में जो अचीव की है, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। इसका बीज तो उसने कई सालों पहले बो दिया था। उसने एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी में इन्वेस्ट करके कई सालों तक उसका इंतजार किया और आज वो उसके फ्रूट्स चेरिश कर रहा है। It's far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price। तो दोस्तों यहाँ पर बफे साहब दो चीज़ों पर ध्यान देने की बात कर रहे हैं। पहला, कंपनी के चुनाव का, हमारी कंपनी का चुनाव अनडाउटेडली तगड़ा रहना चाहिए। और दूसरा उसके प्राइस का, किसी भी कंपनी को हायर प्राइस पे बाय करके इंतजार करके कोई भी फायदा नहीं है। हमें इंतजार करना चाहिए उसके गिरने का। अगर प्राइस को सही जगह पे बाय किया जाए तो उसके बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि हमें फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। Only buy something that you would be perfectly happy to hold if the market shut down for 10 years। तो दोस्तों जिस बिजनेस में, जिस स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया है, उसके बिजनेस को हम बहुत अच्छे से समझते हैं और हमें ये पता है कि ये जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट रिसेशन फ्री है। मार्केट में कैसी भी सिचुएशन आ जाए उस बिजनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। Number 6, in the short term the market is popularity contest, voting machine। In the long term the market is weighing machine। तो दोस्तों बुफे साहब यहाँ यही कहना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, बुल्स एंड बियर्स आर फाइटिंग। तो हम इस शॉर्ट टर्म के चक्कर में क्यों पड़ें, क्यों ना हम लॉन्ग टर्म का नज़रिया दिमाग में रखते हुए अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो मार्केट हमेशा ऊपर जाता ही दिखाई देता है। And this is my favorite. You don't need to be a rocket scientist. Investing is not a game where the guy with the 160 IQ beats the guy with 130 IQ। तो दोस्तों ये जो शेयर मार्केट है, इट्स अ मोस्ट सेक्युलर प्लेस। ये किसी के लिए भेदभाव नहीं करता है, ये आपका सूट बूट टाई नहीं देखता है। आप अगर सेंसिबल तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप भी सबके जैसे पैसे कमा सकते हैं। नंबर 4, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। तो दोस्तों जब आप किसी स्टॉक में एंटर करते हैं आप सिर्फ उसका प्राइस देखते हैं, लेकिन आपको ये विश्वास रहता है कि ये जो कंपनी है, ये बिजनेस है, ये लॉन्गर रन पे सस्टेन करने वाला है। धीरे धीरे लोगों की निगाह उस पर जाती है और लोग उसकी वैल्यूएशन बढ़ाना स्टार्ट करते हैं और जो पेशेंस आपने दिखाया रहता है वो आपको इन टर्म्स ऑफ वैल्यू पे बैक करता है समय के साथ। Our favorite holding period is forever। तो दोस्तों इसको आप इस तरीके से लीजिए कि आपने किसी स्टॉक में नहीं एंटर किया है, आपने किसी बिजनेस में एंटर किया है। ये आपका खुद का बिजनेस है और जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप उसको कभी बंद करने का नहीं सोचते हैं, आप हमेशा उसको रन करना चाहते हैं। Be fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। तो दोस्तों मार्केट में दो चीज़ें काम करती हैं, एक यूफोरिया और दूसरा फियर। तो आपको ये याद रखना है, जब मार्केट में यूफोरिया हो तो आपको बहुत चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जब मार्केट में बहुत डर का माहौल हो तो आपको दुबक के घर पे नहीं बैठना है, आपको अपनी कंपनी के सही वैल्यूएशन का इंतजार करना है और एंट्री लेना है। एंड लास्ट वन दोस्तों, इन्वेस्टिंग इज सिंपल बट नॉट ईजी। तो बफे साहब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं ये जो गेम है ये बड़ा आसान है, यहाँ पर सिर्फ दो ही चीज़ों का आकलन करना है, एक तो अच्छी कंपनी का और दूसरा उसके प्राइस वैल्यूएशन का, और फिर क्या है थोड़े से पेशेंस के साथ हमें वो कंपनी बहुत अच्छा पे बैक करने वाली है। लेकिन ये इजी क्यों नहीं है, ये इजी इसलिए नहीं है बिकॉज वी ह्यूमन द ऑपरेटर्स आर कॉम्प्लिकेटेड बट गेम इज वेरी वेरी सिंपल। Thank you very much for listening me. I'm your friend Vishal. Happy investing दोस्तों।